कठोपनिषद में तृतीय वल्ली का प्रकरण चल रहा है। यमाचार्य नचिकेता को अध्यात्म मार्ग का उपदेश दे रहे हैं और नचिकेता के मन में जो लगन लगी है उसको दृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं, मार्ग को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तृतीय वल्ली के दूसरे श्लोक में यमाचार्य कहते हैं, परमात्मा का वर्णन करते हुए कि वो परमात्मा पथिकों के लिए, सुकृत लोक में रहने वालों के लिए क्या कार्य करता है, किस रूप में वो विद्यमान रहता है। तो कहा, यह सेतु ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। यह सेतु ईजानानाम, संसार में श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं उनका जो सेतु है, उनका जो पुल है, यदि नदी को पार करना हो, नाले को पार करना हो, समुद्र को पार करना हो, तो जिस प्रकार पुल आसानी से पार करा देता है, घूमते फिरते जब बाधा आती है नदी नाले की, तो पुल उस बाधा से निवारण कर देता है, हम आसानी से नदी नाले को पार कर जाते हैं। वो परमात्मा सेतु है, पुल के समान कार्य करता है। आगे कहा, अक्षरम ब्रह्म यत्परम। यत अक्षरम परम ब्रह्म, जो अक्षर परम ब्रह्म है, जो कभी क्षीण नहीं होता और परम ब्रह्म है, सबसे बड़ा, सबसे उच्च स्थिति वाला परमात्मा है। आगे कहा, अभयम तितीर्षताम पारम। तितीर्षताम, जो तैरना चाहते हैं, तरना चाहते हैं, इस संसार से तरना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अभयम पारम, अभय रूप में, निर्भय, बिना किसी शंका वाला, भय वाला परला किनारा है। नदी के इस पार और उस पार, पार का मतलब है किनारा। तो जो इस संसार सागर को तैरना चाहते हैं, तरना चाहते हैं, उनके लिए वो ऐसा किनारा है जो कि निर्भय है। अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। ऐसे उस परमात्मा को नचिकेता ने जिसका वर्ण किया है, नचिकेता जिसको पाना चाहता है, वह नाचिकेत हुआ। उस नाचिकेत परमात्मा को शकेमहि हम प्राप्त कर सकें, समर्थ हो सकें कि उस तक पहुंच जाएं। पिछले श्लोक के अंदर सुकृत लोक के दो भाग किए थे, एक सकाम कर्म वाला और एक निष्काम कर्म वाला। परमात्मा सुकृत लोक में चलने वालों का सहायक है, सहारा है, आश्रय है। जो संसार में सकाम कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उनके जीवन में जब बाधाएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, अब इस जीवन में चलते हुए तो नदी नाले बीच में पड़ेंगे ही, बाधाएं आएंगी ही। लेकिन जो सुकृत लोक में सकाम कर्म कर रहे हैं,
उनके सामने जब बाधाएं आएंगी तो परमात्मा उस बाधा से उनको पुल के समान तार देगा। जो इस संसार में रमण करना चाहते हैं, गति करना चाहते हैं, उनको पुल के माध्यम से निर्बाध गति का अवसर प्रदान करेगा। जब बाधा आएगी तो कोई ना कोई समाधान, उचित समाधान वहां प्रस्तुत हो जाएगा। तो यह सेतु ईजान आना, और ये परमात्मा साथ में बताया अक्षर है जिसका क्षय नहीं होता। ये ऐसी पुलिया है जिसका कभी क्षय नहीं होता। हम इस पुलिया के प्रति, इस सेतु के प्रति आजीवन, जन्म जन्मांतर तक आश्वस्त रह सकते हैं। बिना क्षय वाला यह सेतु है। दूसरी पंक्ति में जो कहा अभयम तितीर्षताम पारम, इसमें त्रिप्लवन संतरणयो इस अर्थ वाली धातु है। त्रि धातु से ये शब्द बना। त्रि धातु के दो अर्थ किए गए महर्षि पाणिनि के द्वारा, प्लवन और संतरण। महर्षि दयानंद ने आख्यातिक के अंदर प्लवन का अर्थ किया कूदना, और संतरण का अर्थ किया तरना। तितीर्ष का मतलब होगा जो तैरना चाहता है। तो ऐसे जो तैरने की, तरने की इच्छा करने वाले हैं, उन व्यक्तियों के लिए परमात्मा अभय पार है, निर्भय किनारा है। यदि व्यक्ति को मन में इतना आश्वासन रहे कि मैं जो सुकृत लोक में चल रहा हूं, शुभ कर्मों को कर रहा हूं, तो मेरी बाधाओं को हटाने में परमात्मा भी सेतु का काम करेगा। जब जब बाधाएं आएंगी तो परमात्मा भी उसमें सहयोग प्रदान करेगा। मेरे पुण्य कर्मों के अनुसार मेरी बाधाएं, समस्याएं दूर होंगी। इस विश्वास के साथ व्यक्ति दृढ़ता से सुकृत लोक में चरण कर सकता है। लेकिन जिसको परमात्मा के सेतु स्वरूप का दृढ़ विश्वास नहीं है, जो केवल लोक लाज के लिए या अन्य कारणों से सुकृत लोक में चल रहा है, वो अधिक देर तक दृढ़ता से सुकृत लोक में नहीं चल पाएगा। समय आने पर वो सुकृत लोक को छोड़ करके दुष्कृत लोक के अंदर चला जाएगा। तो एक तो वर्ग है सकाम कर्मियों का, और वो भी सकाम कर्म दृढ़ता से तभी कर सकते हैं जब परमात्मा को सेतु स्वीकार करें। और दूसरे सुकृत लोक के अंदर निष्काम कर्ताओं की बात है, जो कि लौकिक फलों की चाहना नहीं करते हुए भी शुभ कर्मों को कर रहे हैं। उनको ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जिससे कि वो इस रास्ते पर चल रहे हैं? सकाम कर्ता को तो भौतिक सुख सुविधाएं, अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छा जन्म दिखाई दे रहा है, कुछ लाभ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो निष्काम करता है, लौकिक सुख सुविधाओं को नहीं चाह रहा, वो किस आधार पर आगे बढ़ रहा है? व्यक्ति उस रास्ते पे चलता है जिसमें लाभ दिखाई दे, उस लक्ष्य को बनाता है जिसको पाने पे उसके दुख निवृत्त हो जाएं, भय निवृत्त हो जाएं। अध्यात्म के मार्ग पर चलने में आज भी समाज को भय सा लगता है, आशंका सी होती है। यदि परिवार का कोई सदस्य उस दिशा में बढ़ने लगे तो अन्य लोग आशंकित हो जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। यदि कोई सामान्य परिवार है और उसमें कोई बच्चा व्यक्ति
धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने लगे तो भी माता पिता आशंकित हो जाते हैं। और यदि घर छोड़ करके अथवा घर में रहते हुए भी साधना में अधिक समय लगाने लगे तो अन्य आशंकित हो जाते हैं। और जो चलने की इच्छा भी रखता है, जिसके मन में कुछ भावना उठी है कि मैं अध्यात्म के रास्ते पर चलूं, उसके भी मन में सैकड़ों प्रश्न खड़े होते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी, इस रास्ते पे पता नहीं ठीक हो पाएगा, मेरा कल्याण हो पाएगा अथवा नहीं हो पाएगा। अनेक डरने लगते हैं, पता नहीं मैं कहीं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, ध्यान करते करते मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो जाएगा। बड़ा डर लगता है। कल्पना करें कि समुद्र के अंदर व्यक्ति जहाज से गिर पड़ा है, जहाज डूब गया है और उस संसार की तरह विद्यमान समुद्र में वो हिचकोले खा रहा है और बड़ी इच्छा है कि मैं किनारे पर जाऊं। लेकिन यदि किनारा ऐसा हो, बीच का टापू ऐसा हो जहां जंगली हिंसक पशु हों, तो व्यक्ति निर्भय किनारे को नहीं पा सकता। उसको मन में शंका रहेगी, किनारा तो मिलेगा लेकिन पता नहीं वहां अजगर हों, शेर हों, सर्प हों जो मुझे मार देंगे। संसार में भी हम जिस जिस को आश्रय बनाते हैं वहां भी कुछ ना कुछ भय हमारे सामने रहता ही है। संसार की हर वस्तु में, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ भय हमारे को दिखाई देता है। जो हमारे अत्यंत प्रिय हैं, जो हमारा कल्याण चाहते हैं, हम जिनसे प्रेम स्नेह करते हैं, उनके प्रति हम निर्भय हो सकते हैं। हम एक सीमा तक उनसे निर्भय होते भी हैं, लेकिन फिर भी पूरी निर्भयता उनसे नहीं आ पाती है। वो यद्यपि जानबूझ के हमारी हानि नहीं करेंगे, लेकिन अज्ञानता के कारण वो हमारी हानि कर सकते हैं। चाहते तो हमारा हित है, लेकिन अज्ञानता के कारण हमारा अहित कर सकते हैं। हमको भय लगता है हानि से, हमको भय लगता है शत्रु से, लेकिन मित्र से भी हमको भय लग सकता है यदि मित्र अज्ञानी हो। एक कथा आती है, उद्देश्य है ये शिक्षा देने का। नीतिकार कहते हैं कि मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु अधिक अच्छा होता है। मित्र है, हमारा प्रिय है, हमारा हित चाहता है, लेकिन यदि वो मूर्ख है, अज्ञानता से युक्त है, मोह से ग्रस्त है, तो वो हमारी हानि करेगा। भय हमारे को शत्रु से ही नहीं लगता, भय हमारे को मित्र से भी लग सकता है यदि वो अज्ञानी हो, हमारे हितैषी से भी लग सकता है। कथा की बात है, एक व्यक्ति ने अपनी रक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया। कहा कि मैं सो रहा हूं, निर्बाध रूप से मैं सोना चाहता हूं, मेरे को कोई बाधा ना हो। वो व्यक्ति रक्षा कर रहा, हाथ में उसके तलवार थी कि कोई आए, बाधक आए, शत्रु आए तो उसको रोक दें। रक्षक ने देखा, सेवक ने देखा, थोड़ी देर बाद में एक मक्खी स्वामी की निद्रा को भंग कर रही थी। वो स्वामी को बाधा नहीं पहुंचाना चाहता था, निद्रा में खलल न पड़े इसका प्रयास कर रहा था। तो तलवार लेकर के
मक्खी के ऊपर वार कर दिया। अब मक्खी तो क्या मरनी थी, उस स्वामी को ही चोट आ गई। हितैषी है लेकिन अज्ञानी है, मूर्ख है। तो मूर्ख मित्र से हमको हानि हो सकती है। इसी प्रकार हमको अपने परिजनों से, माता पिता से, आचार्यों से, गुरुओं से, शिक्षकों से भी हानि होती रहती है यदि वो ठीक ज्ञान वाले ना हो। तो परम निर्भयता तो उसी व्यक्ति से आ सकती है जो हमारा एक तो परम हितैषी हो और दूसरा पूर्ण ज्ञानी हो, अज्ञानता से कोई कार्य ना करता हो। तो इस संसार में तो किसी भी व्यक्ति को लें, प्रिय तो वो हो सकता है, हमारा हितैषी तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण ज्ञान वाला नहीं हो सकता। इसलिए वो हमारे लिए पूर्ण निर्भयता कभी नहीं दे सकता। परमपिता परमात्मा जहां हमारा पूर्ण हितैषी है, वहां वो पूर्ण ज्ञानी भी है। परमात्मा के द्वारा भूल से हमारी कोई हानि होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए वो अभयम तितीर्षताम पारम, जो इस संसार में कूदना चाहते हैं, तरना चाहते हैं, उनके लिए निर्भय किनारा है। और जिस दिन व्यक्ति को ये मन में बैठ जाए कि परमात्मा का सहारा ही अंतिम सहारा है और वही निर्भय सहारा है, वहां हानि की, भय की कोई आशंका नहीं, तो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके उसी ओर बढ़ चलेगा, उसी परमात्मा की आज्ञा को मानेगा। संसार में हम तरह तरह के सहारों को ढूंढते हैं और उनसे हमको सहारा मिलता भी है, लेकिन उस सहारे में भी कहीं ना कहीं हमारे को भय भी विद्यमान मिलता है। फिर क्या चीज निर्भय है, तो कहा वैराग्य में वा भयम, एक वैराग्य ही है जो अभय है, निर्भय कर देता है। वैराग्य के दो तरह से अर्थ किए जाते हैं। विराग के भाव को वैराग्य बोलते हैं, विराग के भाव को वैराग्य बोलते हैं। राग का मतलब है लगाव, आसक्ति, प्रीति, और राग से जो विपरीत हो उसको विराग बोलते हैं, आसक्ति का न होना, और विराग के भाव को वैराग्य कहते हैं। तो एक तो अर्थ है कि संसार की वस्तुओं के प्रति राग न होना, इसको विराग बोलते हैं। और एक दूसरा अर्थ है विशेष राग, विराग, विशेष राग को भी विराग बोलेंगे। संसार के प्रति जब विरक्ति हुई और परमात्मा के प्रति विशेष राग हुआ, इसको भी विराग बोलेंगे, और इस विराग के भाव को वैराग्य कहेंगे। तो परमात्मा के प्रति विशेष राग हो जाए, ये वैराग्य हमको निर्भय बना देगा। और जो व्यक्ति निर्भय बना है, परमात्मा को निर्भय आश्रय के रूप में देख रहा है, वो इस रास्ते के ऊपर चल सकेगा।